तो प्यारे दोस्तों, आज है 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। एक जनवरी से पेपरलेस होगा मंत्रालय, स्कैन कर अपलोड किए जा रहे सभी दस्तावेज। 1 जनवरी से मंत्रालय में ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने की तैयारी है। हाल में हुई बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों को नए साल में ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। सभी विभागों में दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। 1 जनवरी से कार्यवाही पेपरलेस होनी है, यानी फाइलों का भौतिक मूवमेंट बंद हो जाएगा। हालांकि वित्त, वन, कृषि, राजस्व, पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग काफी समय से ई ऑफिस व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। इन विभागों में ई ऑफिस का सबसे नया 7.0 वर्जन अपडेट किया गया है। वहीं नगरीय प्रशासन, जल संसाधन, खनिज, स्कूल, उच्च तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, पीएचई, उद्योग संवर्धन जैसे विभागों में लगातार दस्तावेज व्यवस्था तैयार की जा रही है। ट्रांसफर, पोस्टिंग और रिटायरमेंट जैसे बड़े अपडेट किए जा रहे हैं। सभी तरह के स्टाफ की ट्रेनिंग देकर उन्हें ई ऑफिस उपयोग करने के तरीके और फायदे बताए जा रहे हैं। दूसरे चरणों में सभी विभागों प्रमुखों के कार्यालय और तीसरे चरण में सभी जिला स्तर के कार्यालय को ई ऑफिस प्रणाली में लाया जाएगा। पहले चरण में सिर्फ मंत्रालय में व्यवस्था लागू होगी। अल्प वेतन वाले सरकारी कर्मियों के बनने लगे आयुष्मान कार्ड। राज्य सरकार द्वारा शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अल्प वेतन भोगियों के लिए भी 5 लाख रुपए की राशि का इलाज बीमारी की स्थिति में मिल सके, इसके लिए किए गए वादा पर अमल करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक श्रेणी में शामिल ऐसे तमाम अल्प वेतन वाले मुलाजिमों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके तहत जिले में विभिन्न विभाग में कार्यरत हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। जिन कर्मचारियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का कार्य चल रहा है उनमें संविदा कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अलावा अन्य शासकीय कर्मचारी शामिल है। आयुष्मान कार्ड बन जाने के बाद 5 लाख रुपए तक इलाज बीमारी की स्थिति में निःशुल्क होगा। वहीं इस चिन्हित पसंद के प्राइवेट अस्पताल में कहीं पर भी अपनी सुविधा के अनुसार उपचार करा सकेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए डीआर में होगी वृद्धि। केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश के कर्मचारी डीए एवं पेंशनर डीआर में पहले से ही 3% पीछे चल रहे हैं। जनवरी में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए डीआर में फिर वृद्धि होनी है। इसके बाद डीए डीआर का अंतर और बढ़ जाएगा। ऐसे में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने 3% डीए व डीआर तत्काल बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है। कर्मचारी कहते हैं कि राज्य सरकार केंद्रीय तिथि से डीए व डीआर देने का वादा हमेशा से करती रही है, पर ऐसा होता कभी नहीं है। बता दें कि प्रदेश के कर्मचारियों को 3% डीए व डीआर जुलाई 2024 से मिलना है। केंद्र सरकार जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच महंगाई का आकलन कर डीए व डीआर की घोषणा करती है। इसके बाद राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को ये लाभ देती है। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 4% डीए डीआर दिया था, जो मध्य प्रदेश सरकार ने अक्टूबर में दिया है। हालांकि इसे जनवरी से ही लागू किया गया है और 9 माह का एरियर दिया जा रहा है। उधर केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 में दिया जाने वाला डीए डीआर अक्टूबर में दिया है, जिसकी घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक नहीं की है। नियमित कर्मचारियों को जल्द दिया जाए बढ़ा वेतन। मध्य प्रदेश में श्रम विभाग की स्थापना लाखों श्रमिकों के हित में की है, लेकिन उसका झुकाव ठेकेदार और औद्योगिक संगठनों के प्रति अधिक होना निराशाजनक है। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चे के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव एवं महामंत्री दिनेश सिसोदिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के साथ श्रम मंत्री व श्रम विभाग के प्रमुख सचिव को सौंपे गए ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया है। भार्गव ने इस संबंध में बताया कि मध्य प्रदेश में श्रमिकों का न्यूनतम वेतन अप्रैल से बढ़ा तो ठेकेदारों व औद्योगिक संगठनों ने 21 मई को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में स्टे ले लिया। मध्य प्रदेश श्रमायुक्त इंदौर ने तत्परता दिखाकर आनन फानन में ऑर्डर जारी करके 68 वर्ष के इतिहास में पहली बार श्रमिकों का वेतन बढ़ाने के बाद उसे 1625 से 2434 रुपए तक कम
कर बढ़े वेतन की रिकवरी भी करवा दी। भार्गव ने आरोप लगाया कि जब इसी दिसंबर महीने की शुरुआत में ही हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने स्टे को हटाए जाने का फरमान सुनाया तो इसके 22 दिन बाद भी अब तक इसको लेकर कोई क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर सरकार का बड़ा कदम। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा के केस ने सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को भी परेशान कर दिया है। पूर्व आरटीओ आरक्षक शर्मा के ठिकानों से मिली करोड़ों की संपत्ति, सोना चांदी की सिल्लियों के कारण सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिर गई है। राज्य के कई बड़े मंत्री, नौकरशाह पूर्व सीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में कटघरे में खड़ी सरकार कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए नित्य नए निर्देश निकाल रही है। जबलपुर में राज्य सरकार के पुराने आदेशों का हवाला देते हुए नगर निगम में सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देने को कहा गया। अब छिंदवाड़ा में भी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए नए आदेश निकाले गए हैं। आदेश जारी होने के बाद कुछ कर्मचारियों अधिकारी परेशान भी दिखे। छिंदवाड़ा में सभी सरकारी कार्यालयों में शिकायत पेटी लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर के आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने और नागरिकों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने के लिए शिकायत पेटियां स्थापित की जाएगी। पलक झपकते ही जारी हो रहा जीवन प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नवंबर एवं दिसंबर माह के दौरान अभियान चलाकर 14,400 पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। इन पेंशनरों को समय पर पेंशन राशि मिलने में सुविधा होगी। इस दौरान बुजुर्ग पेंशनरों ने फेस ऐप का भी भरपूर उपयोग किया और घर बैठे निःशुल्क ही तकनीकी तौर पर जीवन प्रमाण पत्र विद्युत कंपनी को भेज दिया। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि कार्मिकों एवं पेंशनरों की मदद के लिए प्रबंध निदेशक के आदेशानुसार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी क्षेत्र में करीब 15,150 पेंशनर्स है। इन्हें जनवरी से दिसंबर 2025 की पेंशन राशि प्रदान करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र के लिए नवंबर एवं दिसंबर में अभियान चलाया गया। कंपनी के कार्मिकों, कर्मचारी संघ, पेंशनर संघ, लेखाधिकारियों इत्यादि की मदद ली गई। इसी के परिणाम स्वरूप 26 दिसंबर तक पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के 3,000 रिटायर सीनियर व्याख्याताओं ने पीएम को पत्र लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु। स्कूलों से रिटायर 3,000 सीनियर व्याख्याताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। पत्र में कहा गया है कि सीनियर व्याख्याताओं को ग्रेड पे 54 रुपए मिल रहा है, जबकि जूनियर व्याख्याताओं को 6,600 रुपए का ग्रेड पे दिया जा रहा है। जीएडी के 25 अक्टूबर 2017 के आदेश के बावजूद इस विसंगति को दूर करने के लिए 1 अप्रैल 2006 से संशोधन की मांग लंबित है। जूनियर व्याख्याताओं को 30 वर्ष की सेवा पूरी किए बिना ही तीसरा समयमान वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि वह इससे वंचित है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द ग्रेड पे 6,600 रुपए और तीसरे समयमान वेतनमान का आदेश जारी किया जाए। बीआरसी के बजाय एरिया एजुकेशन ऑफिसर संभालेंगे स्कूलों की व्यवस्था। नए शिक्षा सत्र 2025-26 से स्कूल शिक्षा विभाग व्यवस्था में बदलाव कर रहा है, जिससे कि पढ़ाई के साथ ही सभी काम जल्द और समय पर हो जाए। शिक्षा विभाग 11 साल के बाद संकुल स्तर पर एरिया एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती करने जा रहा है। 35 से 40 स्कूल पर एक एरिया एजुकेशन ऑफिसर रहेगा। जिले सहित प्रदेश में बीआरसी की व्यवस्था खत्म होगी। ब्लॉक लेवल पर बीईओ की जगह एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग पहली बार एआई आधारित पोर्टल 3.0 भी डेवलप कर रहा है। यह पोर्टल शाला त्यागी बच्चों की जानकारी विभाग को देगा कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है, कहाँ अतिशय शिक्षक है, इससे विभाग को अपडेट करा देगा। ऐसे में शिक्षा विभाग के कार्य भी समय पर पूरे होंगे। इसके लिए अधिकारियों को शिक्षक, स्कूल और विद्यार्थियों का डाटा सत्यापित कर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। 12वीं के छात्रों को नहीं मिलेगा संकाय बदलने का मौका। एमपी बोर्ड इस बार 12वीं के छात्रों को संकाय बदलने का मौका नहीं देगी। स्टूडेंट ने 11वीं में जो विषय लिए हैं उन्हीं विषयों में 12वीं की परीक्षा देनी होगी। इधर
12वीं के विद्यार्थी सिर्फ 31 दिसंबर तक त्रुटि सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी एमपी बोर्ड ने स्टूडेंट पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाया है। बोर्ड ने इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एमपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा पास करने के बाद स्टूडेंट 11वीं में संकाय या अन्य विषय का चुनाव करते हैं। 11वीं में हायर मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स, होम साइंस जैसे संकाय होते हैं। पहले स्टूडेंट्स 11वीं में हायर मैथमेटिक्स लेने के बाद 12वीं में इसके स्थान पर कॉमर्स या आर्ट्स ले सकते थे। 3 साल पहले तक 12वीं में संकाय बदलने की सुविधा दी जाती थी। पिछले साल भी कुछ विशेष प्रकरणों में विषय बदलने की सुविधा दी गई थी। वर्कचार्ज कर्मचारी के पुत्र को दे अनुकंपा नियुक्ति। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में यह व्यवस्था दी कि 10 साल से अधिक समय तक वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारी नियमित का दर्जा प्राप्त कर लेता है। इस मत के साथ जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सरकार को इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी है। ग्राम बूढ़ा जिला शहडोल निवासी भगवान दास शर्मा की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि आवेदक के पिता महेश प्रसाद शर्मा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1985 में उनकी मां गणेशबाई को नियुक्ति दी गई थी। उन्हें नियमित वेतनमान प्राप्त होता रहा। 10 वर्ष एवं 20 साल की सेवा पूरी करने पर समयमान वेतनमान भी दिया गया था। वर्ष 2014 में आवेदक की मां का निधन हो गया। आवेदक ने अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन किया, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि आवेदक की मां वर्कचार्ज कर्मचारी थी। दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत के तहत 10 साल से अधिक समय तक लगातार सेवा करने से कर्मचारी नियमित सेवा का स्टेटस प्राप्त कर लेता है। आवेदक की मां को नियमित कर्मचारी की भांति सभी लाभ प्रदान किए गए हैं। उच्च न्यायालय ने सेवा बहाली का दिया आदेश। कटनी जिला न्यायालय में भृत्य पद पर नियुक्ति देने के बाद उसे निरस्त किए जाने को हाईकोर्ट में याचिका दायर की चुनौती दी गई थी। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने पाया कि मेरिट लिस्ट में आने के बाद संशोधित आदेश पारित कर नियम विरुद्ध तरीके से याचिकाकर्ता को हटाया गया है। युगल पीठ ने याचिकाकर्ता को नौकरी प्रदान करने के राहतकारी आदेश जारी किए हैं। यह मामला कटनी निवासी कृष्ण कुमार यादव की ओर से दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि साल 2016 में कटनी जिला न्यायालय ने 3 भृत्य सहित अन्य पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए थे। 17 मार्च 2017 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया था। इसके बाद अनावेदक दीपशिखा केसरवानी ने उसकी नियुक्ति पर आपत्ति पेश की, जिसमें कहा गया कि चयनित सूची में शशि कुमार मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान पर थी। उन्होंने ओबीसी वर्ग के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। मेरिट लिस्ट में दूसरे स्थान पर अमित कुमार मिश्रा ने और तीसरे स्थान पर कृष्ण कुमार यादव थे। शशि कुमार का चयन योग्यता के आधार पर हुआ और एक पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित था, इसलिए उस पद पर उसे नौकरी मिलनी चाहिए थी। जिसके बाद 18 मई को उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। युगलपीठ ने सुनवाई पश्चात अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि नियुक्ति निरस्त करने का संशोधित आदेश गलत था। याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे, और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।